अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 95 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे क्या एविडेंस मुल्ज़म की अदम मौजूदगी में रिकॉर्ड की जा सकती है, और अगर एविडेंस किसी ऐसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड की जाए जो मुल्ज़म को समझ ना आए तो क्या उस मुल्ज़म उसकी वज़ाहत तलब कर सकता है। इस हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या एविडेंस एक्यूज़्ड की अदम मौजूदगी में रिकॉर्ड हो सकती है। इस हवाले से जो रेलिवेंट सेक्शन है CRPC का ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन नंबर 353 यानी कि 353 के अंदर ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि जो तमाम किस्म की एविडेंसेस हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने कोई ट्रायल हो, सेशंस जज के सामने हो, जितने भी ट्रायल होंगे उनमें एविडेंसेस जो मुल्ज़म के ख़िलाफ़ ली जा रही होंगी वो मुल्ज़म की अदम मौजूदगी में नहीं ली जा सकती। ये मैंडेटरी है कि मुल्ज़म मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड की जाए। अगर किसी वजह से मुल्ज़म को इस्तिस्ना है हाज़री से, यानी कि उसने हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दी हुई है और उसे इस्तिस्ना दे दिया गया है, तो फिर जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड की जाएगी उसके प्लीडर के सामने। ये मैंडेटरी है। अगर मुल्ज़म ख़ुद मौजूद है, इस्तिस्ना नहीं है, तो जब तक वो मौजूद है उस वक्त तक एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है, अदरवाइज़ उसकी अदम मौजूदगी में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। ये मैंडेटरी है। और अगर उसको हाज़री में इस्तिस्ना है तो फिर उसके प्लीडर के सामने, उसके लॉयर्स के सामने जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। ये मैंडेटरी है। अब दूसरा पार्ट आ जाता है क्वेश्चन का कि अगर एविडेंस किसी ऐसी ज़बान में हो जो उसको समझ ना आए तो क्या वो उसकी वज़ाहत तलब कर सकता है। इस हवाले से जो सेक्शन 361 है 361 के अंदर, उसके अंदर वाज़े तौर पर ये लिखा गया है कि 361 का जो सब सेक्शन 1 है उसमें लिखा गया है कि अगर कहीं मुल्ज़म इन पर्सन पेश हो रहा हो और एविडेंस किसी ऐसी लैंग्वेज में आ गई हो जो उसे समझ ना आए तो वो लैंग्वेज उसकी इंटरप्रिटेशन मैंडेटरी तौर पर की जाएगी और उसको उसकी एक्सप्लेनेशन करके बताया जाएगा। यानी कि जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है उसकी वजाहत की जाएगी। ये 361 के अंदर लिखा गया है सब सेक्शन 1 के अंदर कि उसकी वजाहत करके उसको उसकी तशरीह करके जो एविडेंस उसके ख़िलाफ़ उसके अगेंस्ट जो रिकॉर्ड हुई है उसकी तशरीह करके उसको बताया जाएगा। उसी के 361 के सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है कि जहां मुल्ज़म वकील के ज़रिए अपीयर हो रहा है अदालत में और एविडेंस किसी ऐसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड हो गई है जो अदर दैन दी कोर्ट लैंग्वेज है, यानी कि अमूमन जो कोर्ट लैंग्वेज होती है उससे वकील आशना होते हैं, मगर कोई एक एविडेंस किसी ऐसी लैंग्वेज में आ गई है जिसका वकील जिससे आशना ना हो, तो 361 सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है कि वो उसको इंटरप्रेट करके बताया जाएगा, उसको एक्सप्लेन की जाएगी वो लैंग्वेज जिसके अंदर उसको वो शहादत रिकॉर्ड की गई है, उसकी वजाहत करके तशरीह करके वो मुल्ज़म के जो वकील को है वो उसको बताया जाएगा। और मुल्ज़म का वकील डिमांड कर सकता है कि ये लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट नहीं है, लिहाजा मुझे बताया जाए ये क्या एविडेंस है। सो ये क्लियर हो गया कि एविडेंस जो है वो मुल्ज़म की अदम मौजूदगी में नहीं ली जा सकती, सिर्फ उसी सूरत में है जब हाज़री में उसको इस्तिस्ना दिया गया हो तो वो भी उसकी लीडर की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाएगी, अदरवाइज़ एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ये बात 353 के अंदर लिखी गई है ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर। और जो नेक्स्ट है कि अगर किसी ऐसी लैंग्वेज में
एविडेंस रिकॉर्ड की गई हो जो मुल्ज़म को समझ ना आ रही हो, तो 361 सब सेक्शन 1 के अंदर लिखा गया है कि उसको उसकी वजाहत करके इंटरप्रिटेशन करके बताई जाएगी। इसी तरह 361 सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज जो अदर दैन द कोर्ट लैंग्वेज, जिनके अदालत की लैंग्वेज ना हो, जिससे वकील आशना ना हो, तो वो ज़बान, उस ज़बान में भी अगर एविडेंस रिकॉर्ड हुई है तो वो मुल्ज़म के वकील को इंटरप्रिटेशन करके बताया जाएगा, उसकी तशरीह करके बताई जाएगी। ये मैंडेटरी है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वस्सलाम।